कुशीनगर की ओर जाते हुए बुद्ध मल्ल राज्य पहुंचे। रास्ते में वो एक आम के बगीचे में रुके। ये बगीचा चुंडा लोहार का था। चुंडा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। व्यापार मार्ग पर लोहे का काम समृद्धि का प्रतीक था। बुद्ध पहले भी यहाँ आ चुके थे और इस बार चुंडा ने उनके लिए विशेष भोजन बनाया, चावल और सुअर का मांस, जिसे सूकर मद्दव कहा गया है। कथाओं में आता है, बुद्ध ने चुंडा से कहा, ये भोजन मुझे दो, लेकिन बचा हुआ मांस मिट्टी में गाड़ देना, इसे दूसरों को मत देना। क्यों? ये अभी भी रहस्य है। शायद बुद्ध जानते थे कि मांस से अस्वस्थ होने की संभावना थी, शायद इसका प्रभाव दूसरों पर बुरा पड़े, पर भिक्षा ठुकराना भी संभव नहीं था। भोजन के बाद जल्दी बुद्ध को तीव्र पीड़ा होने लगी। मल में रक्त तक निकलने लगा, पर वे रुके नहीं। उन्होंने आनंद से कहा, इस नहर से जल लाओ, मेरी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। आनंद बोले, भगवान, नहर का पानी बैलगाड़ियों के कारण मैला हो गया है, चलिए आगे कुकुट नदी चलें। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मुझे यही पानी चाहिए। कुछ देर बाद वे कुकुट नदी में उतरे, स्नान किया और फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। धीरे धीरे वे हिरण्यवती नदी पार करके कुशीनगर पहुंचे। शाम ढल चुकी थी। साल के पेड़ों की पंक्तियों के बीच चलते हुए बुद्ध थक कर लेट गए, उत्तर दिशा की ओर सिर करके 2 साल वृक्षों के बीच। आनंद ने देखा, बुद्ध का शरीर सफेद पड़ता जा रहा था। निर्वाण से पहले ऐसा रूप कभी कभी दिखा था, लेकिन आज ये संकेत कुछ और था, परिनिर्वाण का। आनंद ने विचलित होकर कहा, भगवान, आपकी मृत्यु चंपा, श्रावस्ती, राजगृह या वाराणसी जैसे बड़े नगरों में होती तो लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। यहाँ ये साधारण स्थान क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, ये साधारण नहीं है, यही मेरी मुक्ति का स्थान है। तभी मल्लगणों की भीड़ जुटने लगी। तभी एक मुसाफिर सुबद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्या सच में बुद्ध? क्या इन्हें मुक्ति मिलेगी? किसी को कभी मिली है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुबद्ध, मैंने 29 वर्ष की आयु में ये मार्ग अपनाया था। 50 वर्षों तक बिना रुके चलता रहा। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो मुक्ति संभव है, लेकिन मुक्ति की इच्छा करना व्यर्थ है। सुबद्ध बुद्ध के अंतिम शिष्य बने। फिर बुद्ध ने सबको कहा, अब मैं ध्यान करना चाहता हूँ। कुशीनगर के शांत साल वृक्षों की छाया में बुद्ध ने अंतिम बार आंखें बंद की और इस संसार से परे परिनिर्वाण की अनंत शांति में विलीन हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।